नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आज आपको डाइस पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपनी ट्रिक के माध्यम से डाइस के क्वेश्चनों को किस तरह जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है साधारण पासा। तो मैं आपको बता दूं, वह पासा जिसकी आसपास की किसी दो फलकों का योग 7 हो उसे साधारण पासा कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि पासा बना हुआ है जिसमें 5, 2 और 4 दिया है। तो दोस्तों, साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 हो। तो यहाँ पर 5 और 2 आसपास की फलकें हैं और इनका योगफल 7 है। तो दोस्तों, यह पासा साधारण पासा कहलाएगा। साधारण पासे पर आधारित चलिए कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे पहला सवाल दिया गया है कि दिए गए पासे में संख्या 4 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक पासा है जिसमें संख्या 5, 4, 2 दी गई हैं और पूछा गया है कि संख्या 4 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि ये पासा कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि वह पासा जिसकी किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 हो वह साधारण पासा कहलाता है। दोस्तों, जब भी पासा साधारण पासा हो तो इस तरह के सवालों में हम लोग नहीं बता सकते कि किस संख्या के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पर जो संख्या नहीं दिख रही हैं उसे सीक्वेंस से लिख देना है। जैसे हमें यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह इस पासे का आंसर होगा नंबर 4, 1, 3 और 6। तो दिए गए पासे में संख्या 4 के पीछे 1, 3 और 6 होंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि साधारण पासे में हम लोग यह निश्चित नहीं कर पाते कि किसी संख्या के पीछे कौन सी संख्या है। तो इसलिए इस प्रकार के सवालों में जो भी संख्याएं नहीं दी होती हैं उन्हें लाइन से क्रम में लिख दिया जाता है। तो इस पासे का आंसर होगा 1, 3, 6। यहाँ पर संख्या 4 के पीछे 1, 3 और 6 कोई भी हो सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा नंबर 4 सही है। इसी तरह दोस्तों, हमारे सामने दूसरा सवाल दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि दिए गए पासे में संख्या 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, हमारे सामने जो पासा दिया हुआ है उसमें संख्या 6, 1 और 3 दी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमें पहचानना है कि ये पासा कौन सा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वह पासा जिसकी किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 हो वह पासा साधारण पासा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 और 1 दोनों को जोड़ने पर यानी दोनों फलकों का योगफल 7 हो रहा है, इसलिए यह पासा साधारण पासा है। और इस तरह के पासे में हम लोग निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस संख्या के पीछे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था कि संख्या 3 के पीछे कौन सी संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन 4 को मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ नहीं बताया जा सकता कि 3 के पीछे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2, 4, 5 नंबर 4। दोस्तों, साधारण पासे में बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता कि किसी संख्या के पीछे कौन सी संख्या है, इसलिए हम लोग जो भी मिसिंग संख्या होंगी उन्हें क्रम से लिख के बता देते हैं। हम लोग अपने दूसरे नियम पर चलते हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानक पासा। दोस्तों, वैसे तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा मैंने अभी पहले बताया था कि वह पासा जिसकी किसी आसपास की दो फलकों का
योगफल 7 हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। और मानक पासा वह पासा होता है जिसकी किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 ना हो तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ यह पासा आपको बताता है जिसमें संख्या 5, 1 और 3 दी हुई हैं। तो दोस्तों देखने पर पता चलता है कि किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार यह पासा मानक पासा होगा। अगर दोस्तों किसी भी दो फलकों का योगफल 7 हो जाए तो वह साधारण पासा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग मानक पासा पढ़ रहे हैं और मानक पासा का नियम होता है जिसमें किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 ना हो। तो यहाँ पर हमें जो दो फलकें दिख रही हैं उनमें से किसी भी संख्या को जोड़ने पर 7 योगफल नहीं बनता है, तो यह मानक पासा कहलाएगा। दोस्तों मानक पासे का एक सवाल हम लोग करके देखते हैं जिसमें पूछा गया है दिए गए पासे में संख्या 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि यह पासा कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पासे में जो नंबर दिए हुए हैं 5, 1 और 3 दिए हुए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि वह पासा जिसकी किसी आसपास की दो फलकों का योगफल 7 ना हो वह मानक पासा कहलाता है। तो यहाँ पर 5, 1, 3 इन तीनों फलकों में से अगर किसी भी दो को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो योगफल 7 नहीं बनता है, तो यह मानक पासा कहलाता है। और इस प्रकार के पासे को हल करने के लिए हमारे पास छोटी सी एक ट्रिक है जिसे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि दिए गए पासे में संख्या 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों जो भी संख्या दी हो उसको हम लोग 7 से घटा दें तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 7 - 3 कर दें तो आता है 4। यही इसका आंसर होगा कि संख्या 3 के पीछे 4 होगा। इसी तरह अगर हम लोग से पूछें कि संख्या 5 के पीछे क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा दें तो आएगा 2। संख्या 5 के पीछे 2 होगा। और यदि हम लोग से पूछा जाए कि संख्या 1 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 7 में से 1 घटा दें तो आएगा 6। इस तरह मानक पासे को हल किया जाता है।